अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वालसलात वस्सलाम अली सैयद अलंबिया वाल मुरसलीन। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इंसान खता का पतला है। हम में से कोई भी गुनाहों से पाक नहीं। कभी जानबूझकर, कभी नादानिस्ता और कभी नफस और शैतान के बहकावे में आकर हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिन पर बाद में दिल शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफत रहमत है। वो रब जो गुनाह देखता है वही रब मुआफ भी करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जियादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ फरमा देता है। सूरत अल-ज़ुमर 53। सोचिए, अल्लाह खुद अपने बंदों को बिला रहा है, नाउम्मीद ना हो, तौबा किया है। तौबा सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कह देना नहीं, बल्कि गुनाह पर दिल से शर्मिंदा होना, फौरन गुनाह छोड़ देना, आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा, अगर किसी का हक मारा हो तो वापस करना, यही सच्ची तौबा है। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर गालिब है। बुखारी। एक गुनाहगार बंदा अगर रात की तन्हाई में आंसू बहाकर अल्लाह को पुकार ले तो रब फरमाता है, ए मेरे बंदे, तूने मुझे पुकारा, मैंने तुझे मुआफ कर दिया। हम क्यों ताखीर करते हैं? हम कहते हैं, अभी जवानी है, बाद में तौबा कर लेंगे। अल्लाह गफूर और रहीम है। लेकिन मेरे दोस्तों, किया हमें कल की जमानत मिली है। कब्रिस्तान इस बात की गवाही देता है कि मौत उम्र नहीं देखती। आज का पैगाम, नमाज को मजबूत पकड़ लो, गुनाह से नफरत पैदा करो, रात के आखिरी पह दो आंसू बहा लो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो। याद रखो, अल्लाह से जला हुआ टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। दुआ, अल्लाह हमारे छुपे और जाहिर तमाम गुनाह मुआफ फरमा, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को हिदायत पर कायम रख। आमीन रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वालसलात वस्सलाम अली रसूल अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि तौबा किया है और अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि दिल क्यों मुर्दा हो जाता है और इसे जिंदा कैसे किया जाए। दिल के मुर्दा होने की अलामात: नमाज में दिल ना लगना, गुनाह को गुनाह ना समझना, नेकी का मौका मिले तो सस्ती आना, नसीहत सुनकर असर ना होना, मौत का ख्याल आते ही दिल घबरा जाना। मेरे दोस्तों, ये सब दिल की बीमारी की अलामात हैं और इसका इलाज सिर्फ एक है, तौबा। गुनाह दिल पर क्या असर डालता है? नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है। तिर्मिज़ी। अगर बंदा तौबा कर ले तो वो नुक्ता मिट जाता है, और अगर गुनाह पर गुनाह करता रहे तो पूरा दिल सिया हो जाता है। यही वो दिल है जिसके बारे में कुरान कहता है, फिर उनके दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त है। दिल को जिंदा कैसे करे? मेरे भाइयों, दिल को जिंदा करने के चंद आसान मगर ताकतवर तरीके हैं। 1. कुरान से रिश्ता। रोज थोड़ा सा कुरान समझकर दिल से पले। 2. तन्हाई की इबादत। वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह देखे वही आंसू कबूल होते हैं। 3. गुनाह छोड़ने की अमली कोशिश। महज दुआ नहीं बल्कि माहौल बदलना भी जरूरी है। 4. नेक लोगों की सोहबत। अच्छी सोहबत ईमान को मजबूत करती है। शैतान का सबसे बड़ा वार। शैतान गुनाह से ज्यादा नाउम्मीदी से खुश होता है। वो कहता है, तुम बहुत खराब हो, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। मेरे दोस्तों, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर कौम ही नाउम्मीद होती है। आज का फैसला, आज अभी इसी लम्हे, एक गुनाह छोड़ने का फैसला करो, एक नमाज पकी करो, एक आंसू अल्लाह के लिए बहाओ। याद रखो, फैसला लम्हों में होता है, जिंदगी बदल जाती है। दुआ, अल्लाह हमारे दिलों को जिंदा फरमा दे, हमें गुनाहों से नफरत अता फरमा और अपनी याद में रोने वाला बना दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वालसलात वस्सलाम अली सैयदना मोहम्मद। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों,
पिछले हिस्सों में हमने जाना कि तौबा किया है और दिल को जिंदा कैसे किया जाता है। आज हम बात करेंगे अमली तौबा की, वो तौबा जो जिंदगी बदल देती है। सिर्फ एहसास काफी नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ गुनाह पर रोना काफी नहीं। अगर रोने के बाद वही गुनाह दोबारा हो जाए तो ये तौबा कमजोर है। सच्ची तौबा वो है जो रास्ता बदल दे। हजरत अली फरमाते हैं, तौबा जुबान से नहीं अमल से पहचानी जाती है। अमली तौबा के 5 मजबूत कदम। 1. गुनाह के दरवाजे बंद करो। जो चीज गुनाह तक ले जाती है इससे खुद को दूर करो। गलत दोस्त, गलत मोबाइल इस्तेमाल, गलत तन्हाई, सबको छोड़ना होगा। 2. नेकी का मुतबादिल रखो। खाली दिल में शैतान बस जाता है। गुनाह छोड़कर नेकी इख्तियार करो। जिक्र, कुरान, खिदमत, खुल्क। 3. नमाज को बुनियाद बनाओ। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, हिफाजत है। कुरान कहता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। 4. तौबा को रोजाना का मामूल बनाओ। नबी रोजाना 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। 5. अल्लाह से मदद मांगो, खुद पर भरोसा ना करो। अपनी ताकत पर नहीं, अल्लाह की मदद पर यकीन रखो। अगर दोबारा गुनाह हो जाए तो? मेरे भाइयों, ये बहुत अहम सवाल है। अगर बंदा सच्चे दिल से शर्मिंदा हो, दोबारा अल्लाह की तरफ लौट आए, तो अल्लाह फरमाता है, जब तक बंदा तौबा करता रहे मैं मुआफ करता रहूंगा। और हार मत मानो, अल्लाह बार बार लौटने वालों को पसंद करता है। तब्दीली का आगाज कहां से हो? आज से। फजर की नमाज पकी। 1. गुनाह हमेशा के लिए छोड़ने का इरादा। सोने से पहले 2 मिनट का मुहासबा। यही से इनकलाब शुरू होता है। नौजवानों के लिए खास पैगाम। जवानी अल्लाह की अमानत है। अगर ये अल्लाह को दे दी तो कामयाबी, और अगर नफ्स को दे दी तो नदामत। याद रखो, जो जवानी में जग गया वो बुढ़ापे में सुरखरू होगा। दुआ, अल्लाह हमें कौल के बाद अमल की तौफीक अता फरमा। हमारी तौबा को सच्चा बना दे और हमें नई जिंदगी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।